सर्व पितृ अमावस्या व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे सर्व पितृ अमावस्या की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारे जीवन के जो भी संकट हैं वह समाप्त होते हैं। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व बताया गया है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध तिथि में किसी कारणवश से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध तिथि के बारे में उसको मालूम ना हो तो वह व्यक्ति सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकता है और इस दिन भूखे को खाना खिलाए, गाय को चारा दे। किसी भी प्रकार का आपके पास जिस प्रकार का आप दान कर सकते हो, गरीबों और ब्राह्मण को दान अवश्य दें, पक्षियों को दाना दें, चींटियों को आटा दें। ऐसा करने से हमारे पितृ दोष समाप्त होते हैं और हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपका किया हुआ दान पुण्य उनको प्राप्त होता है और उससे उनके जीवन के आगे के रास्ते सुगम होते हैं। इसलिए वह हर प्रकार के संकटों को दूर करते हैं और हमें आशीर्वाद देकर अपने पितृलोक में वापस लौट जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई है। मत्स्य पुराण के अनुसार अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। अच्छोदा नाम तेसाम तु मानसी कन्यका नदी अच्छोदम नाम चा सरः पितृभिर्निर्वृतं पुरः अच्छोदा तु तपश्चक्रे दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहर्षि पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन वहां उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहे वह वरदान तुम मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच तुम्हें जो कुछ चाहिए वह तुम कहो। अच्छोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण का आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ नाराज हो गए और उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाओगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए
तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हो गई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की भी सभी पितरों ने सराहना की एवं उसे वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके भी सभी बीते 14 दिनों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त कर पाएगा और अपने पितरों को तृप्त कर पाएगा। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में इन्हें अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। इसलिए अश्विन माह की अमावस्या को ही सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है और सर्व अमावस्या के दिन मनुष्य तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि अवश्य करे और अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए अनुष्ठान करे, दान पुण्य करे। ऐसा करने से उन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है और उनके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और जीवन के संकट दूर होते हैं। इस कथा को खुद सुने, आपके जो अपने हैं उनको शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें। धन्यवाद।